वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम डू वाइल लूप जो है इसकी वर्किंग देखेंगे और उसको कोड करेंगे। लेकिन अनिचली मैं आप लोगों को तीनों लूप्स के दरमियान फ़र्क बताना चाहता हूँ। वाइल लूप और जो फोर लूप है इसकी जो वर्किंग होगी किसी भी कोड के अंदर वो बिल्कुल सेम होगी। पहले फोर और वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन क्या है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल और फोर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो भी हमने इसकी बॉडी के अंदर कोड लिखा होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली पहली बार में ही। लेकिन डू वाइल लूप जो है उसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी और बाद में कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है तो एक दफा बॉडी एग्जीक्यूट लाजमी होगी। तो ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है लूप्स के दरमियान। तो डू वाइल लूप वैसे इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसे, यानी ये वर्क कैसे करती है और इसको लिखा कैसे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका कोड। तो पहले हमने जो वाइल लूप का कोड लिखा था इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई के नाम से ही और इसको 1 कह देते हैं। इसको 1 यानी हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया आई। उसके बाद यहाँ पे आएगा डू का आपने कीवर्ड यूज़ करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ये इसकी बॉडी है। और यहाँ पे आखिर पे आपने वाइल लिखना है और इसमें कंडीशन डालनी है। और इसमें हम लिख देते हैं कि आई छोटा है या इक्वल है 10 के। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन डालना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स का जो पहला कीवर्ड होता है जहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, इसके बाद आप लोग कभी भी क्या करते हैं कि अगर इसके नीचे अगर ब्रैकेट्स होती तो वो वाले जो ब्लॉक्स जिनके साथ हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जैसे देखें मैंने आपको बताया था कि वाइल लिख के हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, देखें डू लिख के हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। फोर लूप में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं डालते, हम इसके बाद ब्रैकेट यूं करके स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा जो कि ब्लॉक्स लेवल के जो हमारे पास कोड होते हैं उसमें जो पहली लाइन का जो कोड होता है जिसके अंदर हम उस चीज़ को हमने डिफाइन किया होता है, जैसे फंक्शन आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपने कभी भी सेमीकोलन नहीं डालना। जैसे इफ़ का ब्लॉक है तो इफ़ के ब्लॉक के बाद देखें जैसे ही हम इफ़ लिखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको बताता हूँ। जैसे इफ़ हो गया, इफ़ के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, उसके बाद हमने आगे ब्रैकेट्स अपनी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल दें। अगर यहाँ पे डालेंगे तो वो एरर देगा। तो क्योंकि सेमीकोलन वहाँ पे यूज होता है जो कि एक सिंगल लाइन का कोड होता है। तो जो ब्लॉक्स लेवल के कोड होंगे वहाँ पे जो उनकी पहली लाइन होगी जहाँ से कोई भी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं डालना, तो ये इस तरह एरर देगा। लेकिन जो डू वाइल लूप है इसका मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी चेंज है। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ तक देखें जो हमारा ब्लॉक था डू वाइल लूप का वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसको लिखने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। तो वाइल आपने इन ब्रैकेट से बाहर लिखनी है जो वाइल का कीवर्ड है, और उसके बाद कंडीशन लगा के आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सी आउट कर दें, उसी तरीके से स्ट्रीम इन सेशन ऑपरेटर, और उसके बाद आप आई को डिस्प्ले कर दें। इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये रन हो गया। अब ये देखें ये क्या हो रहा है। अब देखें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होगी अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाते। अब देखें कंडीशन ये जो है आई छोटा है या इक्वल है 10 के, ये अब यहाँ पे आप तय कर सकते हैं कंडीशन तो लगी हुई है लेकिन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं की हमने, तो वो इस वजह से चलता जा रहा है। तो आप फिर सेम उसी तरीके से आई प्लस प्लस यहाँ कर दें, सेमीकोलन डाल दें। अब हम इसको रन करते हैं तो अब देखिएगा ये 10 तक हमें गिनती देगा। तो अब देखें इसके अंदर क्या है, इसकी भी वर्किंग सेम वैसे ही है, लेकिन कंडीशन जो है वो
लास्ट पे एग्जीक्यूट होगी, एक दफ़ा बॉडी ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आई को कर देता हूँ 11, अज्यूम करें मैं आई को 11 करता हूँ, तो यहाँ पे अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसका फ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले ये आके ये डू का जो ब्लॉक है इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आके इसने आई को डिस्प्ले करवाया। आई को डिस्प्ले करवाने के बाद क्या करेगा कि इसने जहाँ जाके कंडीशन को चेक करना है, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद क्या क्या करेगा कि इसने आई में 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो अब जरा देखिएगा कि एक बार ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा। हालांकि देखें कंडीशन रॉन्ग है, आई 11 की इक्वल है। आई को इसने जैसे ही प्रिंट करवाया, नीचे आके वाइल में आके इसने कंडीशन जैसे ही देखी तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये एकदम से यहाँ पे इस लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। अब ज़रा देखते हैं हम, अभी देखिएगा 11 वो डिस्प्ले लाजमी करेगा। हम इसको रन करते हैं, वो देखें 11, हालांकि देखें हमारी कंडीशन रॉन्ग थी लेकिन फिर भी उसने बॉडी को एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट उसने किया है। तो इस तरह आप हम इसके ज़रिए से भी हम टेबल प्रिंट करवा देते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। हम उसी तरीके से क्या करते हैं, जहाँ पे हम पहले सिंपल टेबल प्रिंट करवा देते हैं, इधर ही सेम वैसे ही 2 इंटू आई टू इंटू आई और साथ में एंडल। और हमारे पास एक क्या चीज़ रह गई, हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद आई आ गया और आई के बाद हमने यहाँ पे क्या डालना था, इक्वल। तो अब इसको रन करते हैं। हमारे पास क्या एरर दे रहा है, इसको हमने सॉरी इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, 2 का टेबल तो आ रहा है लेकिन हमने ऊपर क्या किया, हालांकि कंडीशन रॉन्ग है आई के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि ऊपर जो हमने आई को 11 इनिशियलाइज करवाया था हम इसको 1 कर देते हैं। तो अब ये प्रॉपर तौर पे 20 तक टेबल जो होगा वो बल्कि 10 तक टेबल को प्रिंट करवा देगा। यानी ये देखें ये टेबल हमारे पास प्रिंट हो गया। टेबल को प्रिंट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं कि टेबल को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पहली लूप में किया। तो नम कर लेते हैं, यहाँ पे सी आउट करते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इंटर दी नंबर। तो नीचे आके हम सी इन कर लेते हैं, स्टीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नम आ जाएगा, नम इंटू आई इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास नम आ जाएगा। बहुत इजी है ये हमारे पास जो टेबल्स वगैरह हैं इनको डिस्प्ले करवाना। आपने प्रैक्टिस करते रहना है डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं 2। अब वो देखें सेम उसी तरीके से जैसे पहले लूप से हमने डिस्प्ले करवाया था, फोर से और वाइल थे से सेम वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हम 45 लिखते हैं तब देखें 45 का भी उसने टेबल प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर भी देखें वो जो मैंने आपको पिछली लूप के अंदर ट्रू वाला बताया था वो भी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट ही ना हो, यानी अगर कंडीशन रॉन्ग है तो यहाँ पे आप ट्रू लगाएं, ट्रू सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे आप इफ़ के ब्लॉक में आ जाएं और इफ़ के बाद ये जो आपके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ है इंक्रीमेंट तो उसने करना ही करना है, इसको यहाँ पे लिखते हैं आप। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी बॉडी जो होगी वो एग्जीक्यूट तभी होगी कि जब कंडीशन हमारे पास, इसको भी बल्कि इसमें कर देते हैं क्योंकि कंडीशन हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और आई को भी इसमें डाल लेते हैं, थोड़ी सी इंडेंटेशन कर लेते हैं।
याद रखिएगा, तो अपने कोड को आपने इस तरह लिखना है ताकि आपको खुद समझ आ सके कि कौन सा ब्लॉक कौन से वाले ब्लॉक के अंदर है। तो अब इफ़ देखें इसके अंदर है, हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि आई जो है यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं आई छोटा हो या इक्वल हो किसके 10 के। तो अब हम चेक करते हैं इसको लगा के, और एल्स में क्या कर देते हैं या यूँ कर लेते हैं, यूँ भी हो सकता है। आप देखें डिफरेंट किस्म की लॉजिक जो भी आपके माइंड में आ रही होगी, यहाँ भी हम कर सकते हैं, ये उस टाइम तक चलेगा जैसे ही उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो ये एल्स के केस में आ जाएगा। एल्स के केस में भी आके आप ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक अलग लॉजिक यूज़ किया। आप बहुत सारी लॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं, आप जोन से भी अच्छी लॉजिक आपके माइंड में बन रही है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। ये देखें सेम वैसे ही चल रहा है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे यानी इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 11, तो याद रखिएगा ये एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिएगा आप ज़रा, अगर मैं नंबर भी लिख देता हूँ तो कुछ भी नहीं आने वाला। वो देखें कुछ भी हमारे पास सी यानी आउट में डिस्प्ले नहीं हो रहा। हमने कोई हालांकि करवाया हुआ लेकिन उसकी बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो ये चीज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप डू व्हाइल लूप की जो बॉडी की एग्जीक्यूशन है उसको भी अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह अरेज जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। अरेज जब हम करेंगे तो उसके साथ जो आपके लूप्स के जो कंसेप्ट हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अरेज जो हैं वो लूप के बगैर यूज़ ही नहीं की जा सकती। अगर आप लूप के बगैर यूज़ करेंगे तो फिर यह है कि आपको कोड भी काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर आपका कोड काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो वो एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप लूप्स यूज़ नहीं करते अरेज के अंदर। तो इंशाल्लाह अरेज को इन डेप्थ में बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें हम करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अरेज को स्टार्ट करेंगे।